जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम सब बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। और आप सब अपनी कुंडली पर खुद देखें कि आपका चंद्रमा किस स्थान पर बैठा है, तो उसी आधार पर आप अपनी ये जो हम बता रहे हैं इसको आप अपने मासिक भविष्यफल के बारे में जान सकते हैं कि महीने में आपके साथ कहाँ दिक्कत है, और उसका उपाय भी हम आप सबको बताते जा रहे हैं। उसका उपाय भी करें जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। बस मैं आप सबके लिए ये मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना आरंभ किया हूँ काफ़ी समय निकालने के बाद। तो आप सब अपने भी भविष्य फल को जानें और लोगों के लिए भी आप ऐसा शेयर करें कि लोग भी अपने भविष्य फल को देख सकें। अब हम बात करेंगे, बोर्ड की तरफ आते हैं, कर्क राशि के बारे में। तो हमने यहाँ पर जो चंद्रमा लिखा है तो इसलिए लिखा है कि आप अपनी कुंडली पर जा कर के देखेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि आपकी राशि क्या है। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य और मंगल धन स्थान पर बैठे हैं, जिसको कहा जाता है वाणी से संबंधित, बैंक बैलेंस से संबंधित, और गले में कहीं ना कहीं तकलीफ़ होता है उसके संबंधित, शिक्षा के संबंधित यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य स्वयं अपनी राशि पर बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य अपनी राशि पर बैठने की वजह से क्या होता है कि आपको धन का लाभ मिलेगा, लेकिन आपके वाणी में कहीं ना कहीं कर्कशता बनी रहेगी, जिससे परिवार में या भाई से किसी न किसी से वाद विवाद बन सकता है। तो यहाँ पर भाई से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। परिवार में किसी को भी आपकी बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप अपने वाणी को संयम रखिएगा। कर्कशता आएगी, गुस्सा भी आएगा छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो आपको वाणी को एकदम मीठा बनाना है, आप मधुर बोलेंगे जिससे लोगों को अच्छा लगे। अब हम बात करेंगे, सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही अष्टम स्थान पर। तो गुरु यहाँ पर बैठे हैं। तो सूर्य और गुरु, तो सूर्य जो होते हैं वो अंगार के रूप होते हैं, गुरु जो होते हैं वो ज्ञान और आंतों से, लीवर से संबंधित होते हैं। तो सूर्य और गुरु के आमने सामने वजह से क्या होता है, यहाँ पर वात पित्त की बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है, और थोड़ा सा पेट में जलन हो सकता है, फूड पॉइजन भी हो सकता है। तो थोड़ा खान पीन पे भी आप अपना ध्यान दें। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल की 4थी दृष्टि हम देखते हैं। तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि शिक्षा के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर थोड़ा शिक्षा में कहीं ना कहीं अभाव बना रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, मूड नहीं करेगा पढ़ने का, कुछ कार्य करने का। इसलिए मंगल की 4थी दृष्टि शिक्षा के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर केतु बैठा है। तो केतु कहीं ना कहीं से और राहु की दृष्टि भी पड़ने के वजह से शरीर में आलसपन आएगा। आप अगर बुक अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको अचानक नींद आने की संभावना बनेगी। जैसे आप बुक बंद कर देंगे वैसे आपका निद्रा भाग जाएगी। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा शिक्षा में यहाँ पर दिक्कत बनाएगा। मंगल की अब हम 7वीं दृष्टि की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, गुरु के स्थान पर। तो यहाँ पर आपको घबराहट, बेचैनी भी हो सकता है, बीपी भी कहीं ना कहीं आपको हाइपर हो सकता है। इसलिए अपने वाणी को संयम रखेंगे जिससे आपको क्रोध नहीं आएगा तो आपकी बीपी भी नहीं बढ़ेगी। तो अब हम बात करेंगे 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि मीन राशि पर, भाग्य स्थान पर बैठे मीन राशि वहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ पर मीन पे पड़ रही है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सफलता मिल सकती है, और भाई के साथ थोड़ा तालमेल आपका बन सकता है। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र हमारे 4थे घर पर स्थान पर बैठे हैं। यहाँ पर आपको वाहन या घर या कोई नए वस्त्र या नए वाहन या नई भूमि या कहीं भी जो भी फ्लैट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सुख थोड़ा मिल सकता है। या बातचीत करना चाहेंगे तो आप ले भी सकेंगे, बातचीत चलेगा। आपके कार्य वाहन, भूमि का, घर का अच्छा रहेगा। माता का संबंधी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा तकलीफ रहेगा, थोड़ी सी स्वास्थ्य से संबंधित पैरों में तकलीफ रहेगा। चक्कर भी आने की संभावना बना सकता है, प्लेटलेट डाउन रहेगा, और चक्कर और कमजोरी भी यहाँ पर महसूस हो सकता है माता को। तो अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है कर्मस्थान पर। तो यहाँ पर कर्मस्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से शुक्र यहाँ पर थोड़ा लाभ ही आपको देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वृद्धि कराएंगे। यहाँ पे माने तो सब शुक्र से संबंधित अच्छा फल मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं केतु का। 1 2 3 4 5
पाँचवीं दृष्टि यहाँ पर भाग्य स्थान पर पड़े, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भाग्य स्थान पर पड़ने की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाग्य में निराशा आएगी, जिसके वजह से काम शिक्षा में कहते हैं ना कि आपको कार्य करने का मन नहीं करेगा, जिसकी वजह से भाग्य में कहीं ना कहीं आपको रुकावटें और दिक्कत भी आएगी। 7वीं दृष्टि यहाँ पर राहु के स्थान पर बैठ रहा है, आपको थोड़ा सा धन का भी थोड़ा अभाव बन सकता है। जहाँ पर आपने धन दिया है वहाँ पर वापस आपको नहीं मिलेगा, और उनके लिए बात बहस झगड़ा सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका बनता रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कत बनी रहेगी। लेकिन ये आपको 18 तारीख के बाद से आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा धन का जो आपके लोग लिए हैं वो आपको धन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे 9वीं दृष्टि यहाँ पर, तो लग्न पर पड़ रही है, जिससे थोड़ा सर्दी जुखाम और थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा बीपी का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा सेवन करें, जिससे आपको बीपी और क्रोध पे कंट्रोल रखें। अब हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की। शनि महाराज 7वें घर पर बैठे हैं, यहाँ तो पत्नी और रोजगार से संबंधित यहाँ पर जो भी है घर है। तो यहाँ पर शनि अगर बैठे हैं तो शनि यहाँ पर कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी का तालमेल में थोड़ा दिक्कत होगा, और छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन, यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ झगड़े थोड़े दिन चल सकते हैं, जिससे एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे और एक दूसरे से थोड़ा चिड़चिड़े खिंचे रहेंगे। तो इसलिए शनि महाराज यहाँ पर रोजगार पे दृष्टि डालेंगे, मतलब थोड़ा सा पराक्रम मेहनत कराएंगे और लाभ भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा पराक्रम कराएंगे थोड़ा व्यापार में, क्योंकि शुक्र भी है केंद्र में, इसका भी कहीं आपको लाभ मिल सकता है। अगर हम शनि महाराज की तीसरी दृष्टि से देखें तो भाग्य स्थान पर देख रहे हैं, तो पराक्रम कराते हुए मेहनत करने के बाद आपको कहीं ना कहीं भाग्य आपका थोड़ा सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें शनि की 7वीं दृष्टि, तो सामने पड़े लग्न पर, 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ने की वजह से स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बना रहेगा। सिर के नसों में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ हो सकता है, सर्दी भी बन सकती है, और सर्वाइकल का अगर तकलीफ़ है तो सर्वाइकल बढ़ भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। और अगर हम 10वीं दृष्टि देखें तो शुक्र के स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकता है, और कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी आ सकती है, जैसे वाहन लेने का, गाड़ी लेने का, फ्लैट घर लेने का, यहाँ पर ये ऐसा योग बना रहा है, जिससे आप अगर मेहनत करते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है रोग खर्च स्थान पर। यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित आप कहीं ना कहीं फिजूल पैसा खर्चा कर सकते हैं। फूड पॉइजन मतलब बोलते हैं ना, पेट में कोई न कोई कारण से इन्फेक्शन हो जाएगा, कब्ज की शिकायत होगा, तो हाथों में सूजन भी आ सकता है, तो जिसके वजह से आपको डॉक्टर के पास जा कर के थोड़ा पैसे खर्च होंगे, और तो इसलिए आपके पैसे यहाँ पर भी खर्च होने वाले हैं, और थोड़ा से धर्म कर्म में भी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर धर्म कर्म में भी खर्च होंगे। अब हम अगर इनकी 7वीं दृष्टि देखें धन स्थान पर, तो धन जो बैंक बैलेंस होगा उसमें से पैसे आपके खर्च होंगे, जो आपने कुछ धन रखे होंगे उसमें से आपके खर्च होंगे। अगर गुरु की हम 9वीं दृष्टि देखें तो शुक्र के स्थान पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी एजेंट से संबंधित या संगीत से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सिंगर हैं तो आपको संगीत से संबंधित काफ़ी लाभ मिलेगा, और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप एजेंट हैं तो आपको भी यहाँ पर लाभ मिल सकता है। राहु अगर यहाँ पर एकादश भाव पे बैठे तो राहु इच्छा के स्थान पर बैठे, तो राहु की 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर पड़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी पराक्रम करने के बाद आप जो कार्य करना चाहेंगे तो उस कार्य को आप किसी को ना कहेंगे, उसको आप गोपनीय रखेंगे, तो वो कार्य आपके सिद्ध होंगे। अगर आपने किसी को बता दिया तो कार्य आपके नहीं होंगे। और हम अगर राहु की 7वीं दृष्टि देखें शिक्षा के स्थान पर, तो थोड़ा सा यहाँ पे शिक्षा में अभाव या रुकावट किसी न किसी कारण बना सकते हैं। फिर राहु की दृष्टि शनि पर पड़े 9वीं दृष्टि, जिससे यहाँ पर पति पत्नी को लेकर के काफ़ी दिक्कत उलझन जो मैंने आप सबको बताया वो हो सकता है। तो आपको यहाँ करना क्या है, केतु की वस्तु और राहु की और शनि की वस्तु को दान करें, और गुरुवार को केले का पूजन करें, जिससे आपके स्वास्थ्य सही रहेंगे। और सूर्य भगवान की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, जैसे सूर्य भगवान को जल दें, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपको धन में लाभ होगा। अब मैंने आप सबको उपाय भी बता दिया कर्क राशि वालों के लिए भविष्यफल, तो ये आपका सितंबर महीने का भविष्यफल मैंने आप सबको बताया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।